तो आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर करना क्या है उसको सबसे पहले आपको वीकेंड पर जो चार्ट यूज करना है, जिस चार्ट में आपको ट्रेड करना पसंद है, जिस स्टॉक में पसंद है, जैसे कि मैं अक्सर निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स या मैक्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स होते हैं उन्हीं के अंदर ट्रेडिंग करना पसंद करता हूं। अगर इसके बाहर है तो मैं ट्रेडिंग करना पसंद ही नहीं करता। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले वो जो 100-150 स्टॉक्स हैं वीकेंड पर बैठता हूं और सिंपली क्या कर लेता हूं, 2 लाइन ड्रॉ कर ले चार्ट, पिछले वीक का हाई और पिछले वीक का लो। अब ये काम आप मंडे को भी कर सकते हो, मंडे मॉर्निंग में भी कर सकते हो, 5 सेकंड तो लगना है। क्लियर? अब इसमें आपने कुछ दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब आपको मंडे को कुछ नहीं करना है, अपना जो नॉर्मल रूटीन करते हो आप वही करोगे। मंडे 3:30 बजे के बाद यानी कि मार्केट के क्लोज होने के बाद अब आपकी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो। मंडे कोई ट्रेड, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें अब ऐसे स्टॉक देखने हैं जिन स्टॉक के अंदर प्राइस कम से कम एक बार पूरे दिन में इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया, इससे वो उस कैटेगरी में आ जाए कि पिछले वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नीचे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ऊपर ट्रेड करने के बाद कितनी देर ट्रेड कर रहा मैटर नहीं करता, चाहे पूरे दिन प्राइस ऊपर रहा, कोई मतलब नहीं। मंडे की जो क्लोजिंग है, मंडे का जो क्लोजिंग प्राइस है एट द एंड वो इसके नीचे होना चाहिए वापस। तो कैंडलस्टिक कैसी बनी होगी, कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की बनी होगी, करेक्ट, जिसका क्लोजिंग यहाँ होगा, राइट। क्लोजिंग प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाई कहां बन रहा, लो कहां बन रहा, ओपनिंग का ये मैटर नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग प्राइस, दैट्स इट। वो घूम फिर के वापस आ, ठीक है। या फिर नीचे हुआ हो यही काम, यानी कि नीचे जो है इस तरह की कैंडलस्टिक हो, या क्लोजिंग यहाँ हो, क्लोजिंग बस ऊपर होना चाहिए, इसकी क्लोजिंग यहाँ भी हो सकती, क्लोजिंग उससे नीचे हो या इससे ऊपर हो, दोनों ही केस में लेकिन प्राइस इसके नीचे गया है या इसके ऊपर गया है। मंडे को आपको ऐसे स्टॉक ढूंढ ले। अब 150 है तो 150 में सब में तो ऐसा हुआ नहीं होगा, 40, 50, 30, 20 हो सकता है 2 में ही हुआ और हो सकता है 20 में हुआ हो। ये हो गया आपका स्टॉक सिलेक्शन।